वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, इस वक्त हम पीर अर्ची खुरासानी के 15वें उर्स में मौजूद हैं और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं मुबारक साहब के दूसरे नंबर पे बेटे शेखुल कुरान वल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हमीद जान सैफ़ी साहब। आपके बड़े साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, साहबजादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुसैन अहमद सैफ़ी साहब। आपसे हम मुबारक साहब की सीरत के हवाले से कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आप मुबारक साहब के साथ दिनों रात आपने गुजारे, तो आपने मुबारक साहब को कैसा पाया, मुबारक साहब की ज़िंदगी के क्या मामूलात थे और मुबारक साहब जो है वो अपने मुरीदीन के साथ कैसे थे? सबसे पहले तो बात यह है कि हज़रत मुबारक साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जो कि सूरज की तरह एक आयान इंसान था और उसकी ज़िंदगी, उनकी सूरत, उनकी सीरत एक नहीं, हज़ार नहीं, लाखों बंदे उनकी गवाह है कि उस मुबारक ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। मगर हम एक चीज़ मैं इतना बता दूँ कि हज़रत मुबारक साहब रहमतुल्लाहि अलैहि की ज़िंदगी, उनकी खुशी, उनकी तमाम जितनी भी सफ़री ज़िंदगी है, बल्कि वो सारा के सारा एक ही काम की खातिर था कि वो अल्लाह जल्ल जलालुहू की अहकामात और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक की सुन्नत मुबारक के ऊपर अमल। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद मुनव्विर अल-फ़िसानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि मैं अपने मुरीदीन, अपने खुलफ़ा और अपने मुखलिसीन को अमर करता हूँ कि वो इल्तिज़ामी सुन्नत कर ले, कि यानी सुन्नतों को लाज़म कर दे। बल्कि हज़रत मुबारक साहब रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते थे कि मैं अपनी सालिकीन और मुरीदीन को ये अमर करता हूँ कि आप लोग इल्तिज़ाम मुस्तहब करें, कि कभी कोई मुस्तहब भी तर्क ना हो, और अपनी रोज़मर्रा मामूलात, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनकी उठने बैठने, चलने फिरने, खाने पीने में जो भी कोई भी मुस्तहब अमल भी होता तो उसकी भी मुबारक साहब कोशिश किया करते थे कि वो भी तर्क ना हो। और ये तरीक़त की या शरीयत की इत्तिबा सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर लागू नहीं, बल्कि अपने मुरीदीन और अपने अहल व अयाल, अपने औलाद के ऊपर उस मुबारक ने हमेशा सख्ती की है, ताकीद की है और सख्ती फरमाई है। और उसके अलावा ये है कि इल्म बातिन के साथ साथ हज़रत मुबारक साहब रहमतुल्लाहि अलैहि को अल्लाह करीम ने उलूम ज़ाहिरी की जो फ़िक़्ह, तफ़सीर, हदीस, इजमा, मंतिक़, रियादी, जितनी भी उलूम है उन सब के ऊपर अल्लाह करीम ने उनको अबूर अता फ़रमाया था। और हज़रत मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपने औलादे को भी तमाम उलूमों से नवाजा, उनकी ख़ुद ही तरबियत फरमाई है। और वही सिलसिला है कि जो आज तक क़ायम है। मुबारक साहब की वफ़ात की 15 साल हो चुके हैं, मगर हम वो सिलसिला ये इल्म तअल्लुम व दर्स व तदरीस जो कि इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुबारक साहब के आस्थाने में जारी व सारी है। जैसे कि हर साल हमारे आस्थाना फ़कीराबाद शरीफ में यहाँ पर मुबारक साहब की जवार में अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक साहब की खानवादे से 8, 5, 10 अफराद जो है वो फ़ारिग़ तहसील होती है, कुछ हुफ़ाज़ किराम, कुछ उलमाए किराम। और इस साल भी इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक साहब के पोते, मुबारक साहब के परपोते जो कि आलिम दीन बने हैं, दरस निज़ामी 8 साल कोर्स कंप्लीट की है। उसके साथ साथ ये है कि मुबारक साहब रहमतुल्लाहि अलैहि की जो औलादा, जो बेटियां हैं, उनकी बेटियां हैं, यानी खाना फैमिली की जो है वो अफराद भी अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन में कोशा है, जो कि इस साल हमारे घर की जामे के अंदर ही माशाअल्लाह कम बेश 7 बच्चियाँ जो है उससे भी दरस निज़ामी कंप्लीट की है, जो कि ये सारा के सारा मुबारक साहब की तरबियत और उन्हीं की निगाह तवज्जो का सिला है उन्हीं की। तो मकसद ये है कि मुबारक साहब रहमतुल्लाहि की ज़िंदगी शरीयत ही था। उसका चाहे सोना हो, उनके खाना हो, पीना हो, चलना हो, फिरना हो, वो सब तमाम के तमाम सुन्नत के दायरे में ही था। कोई भी अमल उसका शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं था। और हमेशा हमें यही फरमाया करते थे कि कभी भी सुन्नत को तर्क नहीं करनी, बल्कि मुस्तहब को भी तर्क नहीं करनी। ये मुबारक साहब की ज़िंदगी है और इसका एक सिर्फ मैं हक़ीर नहीं, बल्कि लाखों बंदे इस बात के गवाह है कि उसने मुबारक साहब के साथ ज़िंदगी गुजारी है, जिससे मुबारक साहब के साथ सालहा खिदमतें की है। उससे कभी भी मुबारक साहब से एक मकरू अमल भी कभी नहीं देखा। ये मुबारक साहब की ज़िंदगी और उनके वलायत है। बल्कि ये है कि जैसे कि शायर फरमाते हैं कि हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक की शायर है कि मैं हुज़ूर पाक की अशार को जो लिखता हूँ, बयान करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं उनके शान को इजहार कर लूँ, हसीन मुज़य्यन कर दूँ, बल्कि अपने अशार में उसके नाम दर्ज करता हूँ ताकि मेरे अशार हसीन हो जाए।
حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی ایسی تھی کہ لاکھوں سالکین اور خلفاء مجمع جو دیکھتے ہیں اس سارا کے سارا مبارک صاحب کی بہار ہے، انہی کی تربیت ہے۔ وہ مبارک صاحب کے نام لیتے، مبارک صاحب کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہیں اور وہ لوگوں کی عالم کے لیے قبلہ بنتے ہیں۔ اچھا حضور، ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں ایک پیر کے جانے کے بعد اس کی اولاد جو ہے اس کے سلسلے کو نہیں چلا پاتی، بلکہ سلسلے کو چلانا تو کجا وہ اس کے راستے سے بھی بھٹک جاتی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مبارک صاحب کی جتنی بھی اولاد ہے، وہ چاہے پہلے نمبر والے بیٹے ہوں یا پوتے پر پوتے ہوں، تمام کے تمام شریعت محمدی پر گامزن ہے۔ اس کی کیا وجہ، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ شریعت پر عمل تو دیکھو کسی پیر یا کسی شیخ کے لیے لازمی نہیں کہ اسی نہیں صرف شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا، بتایا کہ حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی اولاد ہیں ان کی چاہے بیٹے ہیں یا پوتے ہیں یا پرپوتے ہیں، الحمدللہ علم دین اور علم ظاہر اور علم باطن الحمدللہ وہ سب نے اخذ کی ہے، سب نے حاصل کی ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ یہ سلسلہ علم و تعلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، اور العلم علمان، طلب علم فرض ہے ہر مومن مسلمان مرد عورت کے اوپر۔ اور اس طرح علم جو ہے وہ علم صرف علم ظاہر نہیں، علم باطن بھی ہی ہے۔ تو یہی ہے کہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ ہمیں یہی میسیج دیا ہے، یہی پیغام دی ہے، یہی ہماری درس ہمیں دی ہے کہ کبھی بھی شریعت غرہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے نہیں نکلنا۔ جس مقام میں ہو آپ نے علم حاصل کرنی ہے، حلال و حرام۔